मैं कैसे परमेश्वर की संतान बन सकता हूं? इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस प्रश्न का उत्तर देंगे। परमेश्वर की संतान बनने के लिए हमें यीशु मसीह में विश्वास करने की आवश्यकता है। जैसा बाइबल बताती है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता है। जन्म से ही व्यक्ति पापी स्वभाव विरासत में प्राप्त करता है, जो कि अदन की वाटिका में आदम की अनाज्ञाकारिता के कारण उत्पन्न हुआ था। एक बच्चे को यह सिखाने की जरूरत नहीं होती कि पाप क्या होता है। वह स्वभाव से ही अपनी गलत इच्छाओं के पीछे चलता है, जैसे कि झूठ बोलना, चोरी करना और घृणा करना। परमेश्वर की संतान होने की जगह वह अनाज्ञाकारिता और क्रोध की संतान है। ऐसे जन परमेश्वर से दूर नरक के भागी हैं। परंतु धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हम कैसे परमेश्वर की संतान बनाए गए हैं? हमें यीशु को विश्वास द्वारा ग्रहण करना चाहिए। तो यीशु में हमें क्या विश्वास करना चाहिए? पहला, परमेश्वर की संतान को यह पहचान करनी चाहिए कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है जो मनुष्य बना। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कुंवारी मरियम के द्वारा उत्पन्न हुआ। इस कारण यीशु ने आदम के पाप के स्वभाव को विरासत में प्राप्त नहीं किया, इसलिए उसकी पूर्ण आज्ञाकारिता आशीष लाती है। हमें पाप से फिरना चाहिए और मसीह में क्षमा मांगनी चाहिए। दूसरा, परमेश्वर के संतान यीशु पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं। परमेश्वर की योजना थी कि हमारे पाप का ऋण क्रूस के द्वारा अदा किया जाए। मसीह की मृत्यु उन लोगों को जो उसे स्वीकार करते हैं पाप की सजा और शक्ति से आजाद करता है। उसका पुनरुत्थान हमें धर्मी ठहराता है। आखिर में परमेश्वर की संतान यीशु को प्रभु जानकर अनुसरण करते हैं। यीशु उन सभी का मार्गदर्शन करता है जो उसे स्वीकार करते हैं। वह उन सब का न्याय करेगा जो उसको अस्वीकार करते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा हम परमेश्वर की संतान के रूप में नए जीवन के लिए नया जन्म लेते हैं। केवल वे जो यीशु को स्वीकार करते हैं परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। परमेश्वर की संतान बनना। जिस प्रकार अपने प्राकृतिक जन्म में हमारी कोई भूमिका नहीं थी, उसी प्रकार हम अपने अच्छे कर्मों या अपने विश्वास के कारण परमेश्वर के परिवार में जन्म नहीं ले सकते। केवल परमेश्वर ही एकमात्र है जिसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। एक बच्चा बड़ा होकर उसके माता पिता के जैसे दिखाई देता है। इसी तरह से परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान यीशु मसीह के जैसे बनती चली जाए। जबकि हम केवल स्वर्ग में ही सिद्ध होंगे, एक परमेश्वर की संतान आदतन बिना पछतावे के पाप नहीं करेगा। यीशु ने ऐसे लोगों के लिए यह कहा है कि तुम्हारे पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। दूसरी तरफ परमेश्वर की संतान पाप से होने वाले आनंद की लालसा की चाहत नहीं करता, बल्कि अपने पिता को जानने, प्यार करने और उसकी महिमा करने की इच्छा रखता है। परमेश्वर की संतान होने के पुरस्कार अथाह हैं। परमेश्वर की संतान होने के नाते हम उसके परिवार का हिस्सा हैं। हमें स्वर्ग में एक घर मिलने की प्रतिज्ञा दी गई है और पिता के पास प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने का अधिकार दिया गया है। पाप से पश्चाताप करने और मसीह में विश्वास करने के लिए परमेश्वर के आह्वान का उत्तर दें। आज ही परमेश्वर की संतान बन जाएं। क्या आप अधिक जानकारी चाहते हैं? सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला वीडियो मिस ना करें। अधिक बेहतरीन सामग्री के लिए godquestions.org हिंदी पर जाएं। क्या आपके पास प्रश्न है? बाइबल में उनके उत्तर हैं और हम उन्हें खोजने में आपकी सहायता करते हैं।